हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारी 8th क्लास की हिस्ट्री और हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो इसके कई सारे जो टॉपिक हैं हम कवर कर चुके हैं। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो हमने देखा था यूरोप के लिए फसलें, कि कौन कौन सी जो फसलें थी, क्रॉप्स थी, वो यूरोप के लिए हम उगाते थे और किसानों को कौन कौन सी फसलों को उगाने के लिए क्या किया जा रहा था, मजबूर किया जा रहा था। वो ऐसी कौन कौन सी फसलें थी जिनको पैदा करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, कहाँ पर किस स्टेट में कौन सी फसलों को उगाने के लिए मजबूर किया गया था, ये सारा कुछ हम लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर चुके थे। अगला आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा, क्या रंग का भी कोई इतिहास है, कि जो कलर हैं उनकी कोई हिस्ट्री है, या कलर से हिस्ट्री कैसे जुड़ी हुई है, कलरों की हिस्ट्री हमें क्या बताती है। ये सारा कुछ हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। अब यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको दो कपड़े दिखा रखे हैं। एक आपका कलमकारी उसका दिखा रखा है आपको यहाँ पे, मतलब दो नमूने दिखाए गए। ये आपकी कलमकारी जो छाप है, ये 20वीं सदी के भारत में जो कलमकारी कपड़ा, आज भी आप देखोगे कलमकारी कपड़ा बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, आज भी, पहले भी था। और दूसरा ये है मॉरिस कॉटन छाप है, ये 19वीं सदी के उत्तरार्ध की इंग्लैंड की है। अब ये दोनों देखो, अच्छा इस दोनों में कॉमन क्या चीज है, कॉमन क्या है? ये कहेंगे मैम फूल पत्ती ऐसी बनी हुई है, ये सारी चीजें, इसकी पत्तियां भी ऐसी, नहीं। इसमें सबसे आप देख रहे हो कि जो कॉमन चीज आ रही है वो निकल के आ रही है। यहाँ पर आपको ये ब्लू कलर जो दिख रहा है, ये इसकी कॉमन है, ये चीज। तो ये जो ब्लू कलर है ये बहुत फेमस था हर उसमें, क्योंकि पहले इतने कलर होते नहीं थे। आज के टाइम में आप देखोगे कितने कलर, ब्लू के बहुत सारे शेड्स, 500 के करीब आपको शेड्स मिल जाएंगे ब्लू के। और खास करके लड़कियों से पूछो कि ब्लू के कितने शेड्स हैं आपको, मतलब जैसे स्काई ब्लू है आपका, रॉयल ब्लू, पता नहीं कौन कौन से आपके जो मतलब ब्लू मिल जाएंगे। ऐसी और कलर के आपके ब्लू मतलब जो और कलर में शेड मिल जाएंगे। तो आज के टाइम में नेचुरल कलर के अलावा जो आपके कृत्रिम कलर हैं वो बन चुके हैं। तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहले तो कुछ ऐसा था ही नहीं, वहाँ पहले या तो वाइट कलर और ये सारी चीज़ें जो नेचुरल कलर ही यूज़ करते थे। और उसमें ये जो नीला कलर था या इंडिगो कलर था वो बहुत फेमस था, और इंडिया का जो इंडिगो था वो वर्ल्ड फेमस था। यहाँ का जो कलर था वो बहुत ही अच्छा था, उसमें मतलब जो फॉरेन कंट्रियों में बहुत ज़्यादा उसको यूज़ किया जाता था, इसलिए उसकी खेती करवाई जाती थी ज़बरदस्ती किसानों से। ये हमने लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो कि इन दोनों में क्या है, कि मतलब इन कपड़ों में क्या है, मतलब जो कलर है वो क्या है, नीला, या हम जिसे इंडिगो कलर कहते हैं वो दिख रहा है, मतलब बहुत अच्छा सा कॉमन सा। तो आप देख रहे हो हम कलर से कहाँ पहुँच गए, हिस्ट्री पे पहुँच गए। हिस्ट्री पे कैसे, कि जो नीला कलर था वो फेमस था, और नीले कलर जो कपड़े के लिए मतलब यूज़ होता था, तो वो अब वो नीला कलर बनाया कैसे जाएगा, तो वो एक क्रॉप के थ्रू, मतलब एक फसल पैदा की जाती थी और उसके थ्रू ये नीला कलर हमें मिलता था। तो आप देख रहे हो उस कलर से आप कहाँ पहुँच रहे हो, कि मतलब उसकी खेती करवाई जाती थी। फिर आप यहाँ पे पहुँच जाओगे कि जो ज़बरदस्ती मजदूरों से, किसानों से वो खेती करवाई जा रही थी। तो हिस्ट्री जुड़ी हुई है ना कलर से, आपके नीले कलर से इतनी बड़ी हिस्ट्री जुड़ी है कि ज़बरदस्ती से ये खेती, नील की खेती करवाई जाती थी किसानों से। तो इसी से आपका हिस्ट्री जुड़ा हुआ है या इतिहास से जुड़ा हुआ है। क्या रंग का भी कोई इतिहास है, कि जो रंग है उसका कोई इतिहास है? बिल्कुल है। चित्र 5 और 6 में सूती कपड़े के छापों की दो तस्वीरें दिखाई गई। ये आपके दोनों सूती कपड़े हैं, एक तो ये आपका हो गया और एक ये, दोनों ही क्या है आपके कॉटन। सूती का मतलब क्या है, कॉटन। आजकल बच्चे नहीं समझ पाते सूती का मतलब क्या है, तो सूती का मीनिंग होता है कॉटन। तो ये दोनों ही कॉटन के कपड़े हैं। ये दोनों जो हमें पिक्चर दिख रही है, तस्वीरें दिख रही हैं। बाईं तरफ चित्र जो 5 है, ये हमारा जो बाईं तरफ का पिक्चर है, जो जिसमें आपके चित्र 5 है की तस्वीर में भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छाप दिखाई दे रहे हैं। कि ये जो हमें जो ये कपड़ा दिख रहा है, ये वाला आपको जो कपड़ा दिखेगा, ये कपड़ा किसके द्वारा बनाया गया था? ये आपके आंध्र प्रदेश के जो बुनकर थे, जो कपड़ा बुनने का काम करते थे, वहाँ के उन बुनकरों ने इस पे ये कलमकारी वाले छाप बनाए। तो उनके हाथों का बना हुआ है, ये इंडिया का है ये कपड़ा जो आपको दिख रहा है। और देखो, अगर आप देखोगे, मुझे तो आप
कौन सा वाला ज़्यादा सुंदर लग रहा है आपको। आप खुद से देखो कि जो आपको सबसे अच्छी पिक्चर लग रही है वो किसकी लग रही है, या कौन सा सबसे ज़्यादा सुंदर आपको जो कपड़ा दिख रहा है। मुझे तो देखो अपने इंडिया का कपड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसा कपड़ा इतना सुंदर, मतलब एकदम से जो आपको हाथ का वर्क है वो बहुत अच्छे से दिख रहा है, एकदम से निकल के आ रहा है। इसमें साइन देखो, यहाँ आप देख रहे हो कितना मतलब डल सा दिख रहा है, मतलब एक तरह से मशीन का कपड़ा बना हुआ है। तो हालांकि ये भी मतलब अच्छा ही है, लेकिन मुझे तो यहाँ ये अच्छा लग रहा है। ये किनके द्वारा बनाया गया था? ये आपका बनाया गया था जो आपके मतलब आंध्र प्रदेश के जो बुनकर थे उनके द्वारा ये कपड़ा बनाया गया था, इस पे कलमकारी की गई थी। दूसरा जो है आपका दूसरी तरफ जो दिखाई दे रहा है आपको कपड़ा, ये एक ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि थे, एक पोएटर थे जो कविता लिखने का काम करते थे। उन कवि के द्वारा बनाया गया था। एक कलाकार थे जो विलियम मॉरिस द्वारा ये बनाए गए एक फूल पत्तियों वाले छाप है, मतलब ये फूल पत्ती वाली आपको छाप दिख रही है। और ये मतलब एक पोएटर और एक आपके कलाकार हैं विलियम मॉरिस, उसके द्वारा ये बनाया गया, तभी इसके नाम पे दे रखा है इस कपड़े की जो आपको यहाँ पे मॉरिस कॉटन छाप लिख रहा है। तो ये इसी के नाम पे इसको मॉरिस कॉटन छाप कहा गया था। एक मिनट, तो ये मॉरिस द्वारा बनाया गया फूल वाले जो छाप हैं, दोनों छापों में एक बात समान है। कौन सी बात? दोनों में ही गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया, कि मतलब दोनों में ही जो आपका डार्क ब्लू है वो यूज़ किया गया, जिसे हम इंडिगो कहते हैं, वो यूज़ किया गया है। इसे आम तौर पर नील कहा जाता था, कि इसे जर्नली हम क्या कहते थे? नील कहते थे, या हम कहें नील के द्वारा ही ये बनाया जाता था कलर। क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस तरह से पैदा किया जाता था? आपको पता है कि ये रंग कैसे पैदा करते थे, मतलब कि कैसा इसका पौधा होता है, किस तरह से इसका प्रोडक्शन? अब ये तो है नहीं कि हमने बस पौधा काटा और हमें नील की खेती मिल गई, बस मतलब नील मिल गई। ऐसा तो नहीं है कि नील में कहीं नील के पौधे में टंगी हो नील और बस ले ली और तोड़ ली और बस यूज़ हो गया। एक प्रोसेस होती थी इसकी भी बनाने की, और काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस होती थी, तब जाके ये प्रिपेयर होता था। तो इन छापों को आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह एक नील के एक पौधे से निकाला जाता है, कि ये जो छाप पे आपको नीला कलर दिख रहा है वो नील नाम का एक जो पौधा होता था उससे निकाला जाता था ये कलर। इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नीले पौधे से ही तैयार किया गया, कि हम इसमें मतलब हम इस बात की काफ़ी पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि जो मॉरिस के छापों में जो कलर यूज़ किया गया है नील का वो भी इंडिया का है। ऑब्वियस ही बात है, सारा कुछ तो इंडिया का वो ले गए, तो क्या ये छोड़ेंगे? इसे भी ले गए। तो उन्होंने इसको इंडिया की नील से ही तैयार किया गया। उस समय भारत दुनिया का नील का सबसे बड़ा उत्पादक स्रोत था, कि मतलब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो नील का प्रोडक्शन होता था वो कहाँ होता था? वो इंडिया में ही होता था। तो आप सोचो इंडिया की जो नील थी वो कितनी फेमस थी, वर्ल्ड फेमस थी। तो हमारा ये जो टॉपिक है आपका कौन सा वाला टॉपिक, क्या रंग का भी कोई इतिहास है? बिल्कुल इतिहास है, और हम देख चुके हैं कि क्या हिस्ट्री है, कि नीले कलर की क्या हिस्ट्री है। तो ये हम कवर कर चुके हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा टॉपिक आपके भारत के नील की मांग क्यों थी, कि इंडिया का जो नील था उसकी मांग क्यों थी, उसकी डिमांड क्यों थी। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।